So hello guys, welcome back to Make You Munfarid. My name is Abdullah. Uh, इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फिटनेस और फिटनेस कितनी सबको हमें फॉलो करनी चाहिए। और अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कुछ टाइम पहले कि ये बॉडी अल्लाह ने बनाई है, बनाने वाले ने बनाई है। अब वो कहना है, आप कह सकते हैं वी कॉल इट क्रिएटर, पर बेसिक सी बात है, जिसने भी ये बॉडी बनाई है ऊपर वाले ने बनाई है और उसने सबको एक मतलब बॉडी सेम तरह की दी है, इंटरनल बॉडी सेम तरह की दी है, सबकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है और सबके फाइनेंशियल स्टेटस भी अलग है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आजकल हमें सोशल मीडिया के थ्रू ये जानने को मिलता है कि हमें इतने प्रोटीन की ज़रूरत है, इतने कार्ब्स की ज़रूरत है, इतनी ऐसी डाइट की ज़रूरत है, वैसी डाइट की ज़रूरत है, ये सप्लीमेंट खाने चाहिए, वो सप्लीमेंट खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ये खाने चाहिए, वो खाने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत महंगा खाना भी अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग बेसिक खाना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब फिट सबको रहना है, फिट सबको रहना चाहिए और हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो खुद को रिबूट कर सकती है। तो हम फिट कैसे रहें? क्या हमें फिट रहने के लिए पैसों की जरूरत है? जैसे कि आजकल लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि हाँ यार वो तो बॉडी बना ही लेगा, उसके पास तो पैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने फिट रहने को बॉडी बनाने में मर्ज कर दिया। ये एक बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है, बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है। बॉडी बनाना अलग चीज है, फिट रहना अलग चीज। फिट रहना के क्या मतलब है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट मर्ज करता है, कि हर हाइट कैटेगरी के हिसाब से उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। ये ग्राफ हमारे पास है, अगर वो उससे ज्यादा है तो भी वो अनफिट है, वो उससे कम है तो भी अनफिट है। और अगर वो बराबर भी है तो ये देखना चाहिए कि उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज क्या है। तो हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होना चाहिए और मसल परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। मसल ज्यादा होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए, क्योंकि फैट भी होना जरूरी है। आप बिल्कुल लो फैट बॉडी पे आ जाओगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो हर चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब बहुत सारे लोग आजकल, मतलब लोग तब भी जिंदा थे जब सप्लीमेंट्स नहीं थे, लोग तब भी जिंदा थे जब मिस्टर ओलंपिया नहीं आया था और मिस्टर ओलंपिया लोग नहीं बनते थे, और उससे पहले भी लोग फिट थे। लेकिन आज एक आम इंसान कंपैरिजन करता है खुद को मिस्टर ओलंपिया से या मिस्टर इंडिया से, या जो स्टेज शो कर रहे हैं, जितने भी हमारे फिटनेस मॉडल हैं, एक आम इंसान जिसने अभी यंगस्टर है, 12th क्लियर की है या 10th पास किया है, उसे मिस्टर ओलंपिया जैसी बॉडी बनानी है। और उसका ये माइंड सेट है कि फिट रहना वही है जो बंदा स्टेज पे खड़ा है, जिसके 18 या 20 या 22 या 25 बाइसेप्स हैं और इतनी चेस्ट है और ये एब्स हैं और ये थाइज हैं और ये कफ्स हैं और ये फोर आर्म्स हैं, वो फिट है। जबकि हम में से काफी लोगों को, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है फिटनेस की, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है न्यूट्रिशन की, उन्हें सबको पता है कि वो सब लोग नेचुरल नहीं है, वो सब लोग फेक है और वो अपनी लाइफ स्टेक पे करके स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से आजकल हम सब देखते हैं, सब ज्यादातर लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो स्टेज पे ही गिर जाते हैं, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं और बहुत सारे लोग यंग एज में चले जाते हैं। वो बात एक अलग है, जिसकी जिंदगी जितनी है वो इतनी ही जिएगा, लेकिन कॉजेज आजकल ये सारे हो रहे हैं और हमें क्या लगता है कि वो फिट है। वो फिट नहीं है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल अपने आप को ऐसा बनाया है सप्लीमेंट के जरिए या स्टेरॉइड के जरिए या एक्सटर्नल एनाबॉलिक्स के जरिए, वो अपने आप को फिट रखते हैं, वो फिट नहीं है। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अलग अलग डायमेंशन है, उन्हें मर्ज ना कीजिए। बॉडी बिल्डिंग कभी भी फिट हो ही नहीं सकती। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के, जैसे कि अभी आजकल के लोगों ने पेडिस्टल मिस्टर ओलंपिया के इतने हाई किए हुए हैं कि वहां तक आप नेचुरली पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
कि आप उस लेवल पे नेचुरली जा सको। और सिंपल सी बात है कि अगर आप उस लेवल पे नेचुरली चले भी गए तब भी आपको वो कचरा ही बेचना है। अगर आप मिस्टर ओलंपिया बन भी गए तो मिस्टर ओलंपिया का प्राइस इतना कोई लंबा चौड़ा है नहीं। मिस्टर ओलंपिया अगर आप बन भी गए तो आपको इतना अमाउंट नहीं मिलता जितना आपने अपनी बॉडी पे खर्च किया हुआ, खाने पे, सप्लीमेंट पे, इंजेक्शंस पे और वो सब चीजें, वो सब लाइफस्टाइल पे जो आपने खर्च किया हुआ वो आपको मिस्टर ओलंपिया में नहीं मिलेगा। पैसा आपको कहाँ से मिलेगा कि जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं वो आपके साथ ब्रांडिंग टाई अप करें, या आप अपनी सप्लीमेंट लाइन क्या मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लीमेंट बना रही है, आप उस पर अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। दैट्स इट। इस तरह से आप पैसा कमाते हैं। तो अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बिजनेस कर लो। अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की लाइफ क्यों खराब करें। तो मैं प्लीज यंगस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि जिम जा रहे हो जाओ, फिट रहने के लिए जाओ, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मत जाओ। अगर तुम्हें स्टेज पे ही जाना है, इन लास्ट तुम्हें पैसा ही कमाना है ना, तो पैसा किसी सही तरीके से कमा लो भाई। क्योंकि पैसा तुम तभी कमा पाओगे जब तुम किसी ब्रांड के साथ टाई अप करोगे और उसके प्रोडक्ट बेचोगे कि ये वाला प्रोटीन शेक ले लो, वो वाला प्रोटीन शेक ले लो, ये वाली कैरेटीन ले लो, वो वाली कैरेटीन ले लो, ये वाला प्री वर्कआउट ले लो और वो वाला पोस्ट वर्कआउट ले लो। बस वो सब कुछ ही आपको पैसा देगा। क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं उनमें इतना पैसा मिलता नहीं है जो आपके खाने के पैसे भी निकल जाए। तो पैसा कमाना है तो पैसा बिजनेस करो, पैसा कमाने वाली लाइन में जाओ। अगर जिम जा रहे हो तो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी बनाने, अपने आप को फिट रखने जाओ, ना कि ये सोचो कि मुझे स्टेज पे जाना है। और स्टेज पे नहीं जाना है तो प्लीज सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप नेचुरली भी फिट रह सकते हो। आपकी बॉडी बनाने वाले ने बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से बनाई है। जितना ज्यादा हो सके नेचुरल प्रोसीजर पे आओ, आपकी बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। कि बेसिक्स अपने क्लियर करो, खाने के टाइमिंग सही करो, ठीक है ना। जंक फूड जिंदगी में कम रखो, नेचुरल फूड पे आओ, कम प्रोसेस खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, यू गोना बी फिट। हाँ, अपनी बॉडी को थोड़ी शेप देनी है, उसके लिए जिम चले जाओ, कोई एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई एम ऑल्सो अंडरवेट, मैं खुद अनफिट हूँ और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि फिट और अनफिट में फ़र्क क्या है। मैं भी अनफिट हूँ, मैं भी फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई मोटा है तो वो भी अनफिट है। सिंपल सी बात है। कोई पतला है तो पतला भी फिटनेस नहीं है, मोटा है तो मोटा भी फिटनेस नहीं है। मैटर ये करता है कि आपके काम सही से हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी बॉडी को जितना हो सके नेचुरल प्रोसीजर पे लाके सही करें, ना कि आर्टिफिशियल प्रोसीजर पे, ना कि सप्लीमेंट्स पे जाके। जबकि सिंपल सी बात है, बहुत बड़े बड़े जिनके अपने सप्लीमेंट ब्रांड हैं वो खुद ये कह रहे हैं, गुरु मानसर ये कहते हैं कि सप्लीमेंट कभी भी नेचुरल चीज़ों की जगह नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जितना अच्छा नेचुरल फूड है, जितना अच्छा आपका नेचुरल प्रोसेस है, वो कभी भी आर्टिफिशियल प्रोसेस वो हो ही नहीं सकता। सो प्लीज 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 जितना हो सके नेचुरल रखें, नेचुरल रहें, बेसिक चीज़ें फॉलो करें और शॉर्टकट्स ना अपनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।